अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। सिंध बोर्ड चैप्टर नंबर 6 हम लोग कर रहे थे। 6.1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 5 अब मैं करने जा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज नंबर। और 6.7 भी मैं कर चुका हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6.5 पार्शियल फ्रैक्शन से होगा ये। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपके पास गिवन है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ पहले। फर्स्ट कैटेगरी का कर रहा हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल इंटीग्रेट्स बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। हमने जो ना पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हुए इंटीग्रेट करना है। पहला सवाल दिया हुआ है 5x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x+7। ठीक है, पोलिनोमियल फॉर्म में। वैसे इसने कह दिया फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से कीजिए। एग्जाम में ये सब लिखा हुआ नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, अगर मुझे वाकई इंटीग्रेट करना होता तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डेरिवेटिव ऊपर चेक करता। अगर मौजूद है तो इंटीग्रेट करता, नहीं है तो फिर नहीं। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, लिहाजा हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहली कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल गिवन है ना, उसकी पावर हमेशा लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल गिवन है उससे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर 2 आ जाएगी, जबकि ऊपर x की पावर 1 है। तो न्यूमरेटर हमेशा लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर की पावर से। नंबर 1 लेस होना चाहिए, नंबर 2 इक्वल भी नहीं होना चाहिए और ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल या ग्रेटर हुआ तो दोनों सूरतों में मुझे डिवाइड करके फॉर्म बनानी पड़ेगी। अभी फिलहाल जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसे कंसीडर कर लेते हैं। अब तो ये क्लास 10 में भी आ गया, वहाँ इंटीग्रेशन तो नहीं है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ जितने भी वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन होंगे, ऊपर न्यूमरेटर में उतने कांस्टेंट आ जाएंगे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस, पहला स्टेप। इसे इक्वेशन नंबर 1 देगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, थ्रो आउट सबको। एलसीएम इसका हमेशा यही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यही आ जाएगा। सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये बच जाएगा। इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, x-3 से x-3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x+7। इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, x+7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x-3। यानी मैंने ये किया कि 5x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x+7 था। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से, एलसीएम ये आया था। इसके बाद इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से। यहाँ ये दिया हुआ है x/x a/x-3। इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से। यहाँ ये दिया हुआ था b/x+7, x+7 से x+7, x+3 से x+3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहाँ ये बच गया 5x-2। यहाँ बच गया a इंटू x+7, यहाँ बच गया b इंटू x-3। हर सवाल में यही काम करना है, मैंने ये आपको ऐसे जस्ट एक करके दिखा दिया। ठीक है जी। अब हमें जो जो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ए और बी की। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ ए के नीचे जो है उसको हम पुट कर देंगे, 3 = 0। एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ x-3 एंड x इन इक्वेशन नंबर 2। ये 2 में पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3, x-3 को मैंने लेट किया 0 के इक्वल, 0 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 15 - 2, ये हो जाएगा 10 है। 7 में 3 ऐड करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। ये बच जाएगा हमारे पास 13। ए की वैल्यू आ गई 13 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इसी तरह पुट करें सेकंड को। सही है ना। डिनोमिनेटर में जो गिवन है उसको हम पुट करते जाएंगे, नोमिनेटर में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आती जाएगी। पुट x+7 = 0 एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -7 लिखते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x+7 एंड x
इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइड, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, 5 एक्स की वैल्यू आ गई -7 -2 ए, एक्स प्लस 7 को हमने 0 लिया, 0 हो गया बी, एक्स -3, एक्स की वैल्यू आई -7 और -3 दिया हुआ है, ये आ जाएगा 35 -2 और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा -10, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 37 -10 बी, माइनस से माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू निकालेंगे 37/10, ये वैल्यू आ गई ए की, और ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर दे 1 में, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये दिया हुआ है 5x - 2 डिवाइडेड बाई x - 3 इंटू एक्स प्लस 7, ये था ए की वैल्यू आ गई 13 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई x - 3 प्लस बी की वैल्यू आ गई 37 डिवाइडेड बाई 10, सही है, तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, सही है, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, हम इस कांस्टेंट को बाहर निकालें और साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी ले लें बोथ साइड, क्योंकि तो हमें तो इसे इंटीग्रेट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ये 13/10 बाहर निकाल लिया हमने, ये भी बाहर निकाल लेंगे 37/10, पोलिनोमियल फॉर्म में डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, इंटीग्रेट करेंगे ln फॉर्म में लिख देंगे, आप चाहें तो ये पावर फॉर्म में लिख दें, वरना ज़रूरत नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दें, बहुत सारी तरीके से लिखा जा सकता है इसे, ये प्लस ही लिख दिया, इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो इस तरह लिखूंगा x - 3 की पावर 13/10, इसे लिख देंगे ln x प्लस 7 की पावर 37/10, सही है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक मल्टीपल फॉर्म में लिख देंगे, लॉग में वैल्यू मल्टीपल फॉर्म में हो तो उन्हें प्लस करके लिखते हैं, प्लस, ये भी आंसर लिखा जा सकता है, ये इंटीग्रेट हो गया, हमारा मेन पर्पज इंटीग्रेशन करना है, यहाँ इंटीग्रेट हो गया, आंसर आ गया, हम चाहें तो इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है जी, तो ये पहला क्वेश्चन था, आपको याद हो जब हम लोगों ने जो है ना सब्सटीट्यूशन मेथड किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन मेथड, तो एक सवाल ऐसा आया था, सही है ना, जो इस फॉर्म में था, हमारे पास आगे सवाल आएगा इस तरह, जिसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन मेथड से किया था, मैंने कहा था कि इसे हम 1 टाइम - 1 टाइम प्लस लिख के पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, वहाँ चूंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सीखा था, रूट से बाहर था वो, अगर ये रूट के अंदर होगा, अगर ये भी रूट के अंदर होगा तो मैं इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता था, सही है ना, तो उसे भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, अब वहाँ जाकर के हम देखें उस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन मेथड जहाँ है 6.3 में, तो हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, सही है ना, जिसमें लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है डिनोमिनेटर, कोई पावर नहीं है, सिंपल लीनियर फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम उसे इस तरह करेंगे। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, जब वो आएगा तो हम वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 7x - 25, x - 3 इंटू एक्स -4 dx, इंटीग्रेट करना है, वही प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें हम, जब प्रोडक्ट फॉर्म में देगा, अगर वो ना भी कहे कि पार्शियल विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इसे कीजिए, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसे कंसीडर कर लें हम दोबारा, कंडीशन वैलिड है, न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर लेस है डिनोमिनेटर से, x - 4 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, ये बुक तो आपके लिए न्यू है, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपकी बुक का, 2024 में इंट्रोड्यूस किया, अब जो आपके बाद बच्चे आएंगे पीछे से, मैट्रिक में पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, तो अब जो आएंगे उन्हें ये पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा, यानी ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम जब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे देन इंटीग्रेट करते हैं ना, तो वो आपको आ रहा होगा, वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम,
एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे आप, एलसीएम यही आएगा हमारे पास। अभी मैंने बताया कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो एलसीएम आएगा, तो यहाँ बच जाएगा ये a इंटू एक्स माइनस फोर बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा b इंटू एक्स माइनस थ्री। अभी मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है, ये एलसीएम है, यहाँ रख कर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रख कर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रख कर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ये दो इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन में तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, सेकंड को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब हमने वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की, तो पुट करें ए के नीचे जो है एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री, माइनस थ्री वहाँ जाके प्लस थ्री हो जाएगा। पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस थ्री एंड एक्स इन इक्वेशन नंबर टू। ये रहा इक्वेशन टू इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू आ गई थ्री, एक्स की वैल्यू आ गई थ्री, एक्स माइनस थ्री को तो जीरो लिया, जीरो लिया, ये हो जाएगा 21 माइनस 25, ये बच जाएगा माइनस का है, फोर में से थ्री निकालेंगे माइनस वन बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का फोर, माइनस का है, ए से ए कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई फोर। ठीक है, दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू फोर। पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ x minus 4 and x in equation number 2. Equation 2 implies that 7 x की वैल्यू 4 आ गई, x माइनस फोर हमने जीरो के इक्वल लिया, x माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू 4 आई है, 4 पुट कर दिया, ये हो जाएगा 28 माइनस 25 b इंटू वन आ जाएगा, ये बच जाएगा 3, b की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई ए की और बी की। पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन वन ये है हमारे पास 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। पुट कर दिया, हमें तो इंटीग्रेट करना है, लिहाजा टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे तो dx लिखना पड़ेगा हमें, 4 बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है, थ्री बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है, ये x माइनस थ्री है। पोलिनोमियल फॉर्म है, बेस का डेरिवेटिव ये तो ऊपर ले नहीं जा सकते, पावर वन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, लिख देंगे एल एन एक्स माइनस थ्री एल एन एक्स माइनस फोर प्लस थ्री, ये आंसर हो गया। अब चाहें तो वही करें, 4 को यहाँ पावर में लिख दें और 3 को यहाँ पावर में लिख दें, फिर दोनों को मल्टीपल फॉर्म में लिख दें, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, दोनों सूरतों में। हमने इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट कर लिया, सही है ना। उसके बाद वो थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, बुक में अगर आंसर उन्होंने इस तरह दिया है तो कर लेंगे, वरना यहाँ तक भी सॉल्यूशन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट टाइम है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल था हमारे पास वहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन मेथड में। सबसे ज़्यादा काम आपके यही आएगा, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हायर लेवल पे। अब इससे आगे जाके आप साइंस में कुछ भी आप पढ़ें, सही है ना, बीएस करें, केमिस्ट्री में करें, फिजिक्स में करें, मैथ में करें, वट एवर जहाँ भी करें, मैथ का पोर्शन ज़रूर होगा और वहाँ इंटीग्रेशन ज़रूर होगा। तो आपको इंटीग्रेशन ही सबसे बेहतर करनी है, सही है ना। अगर आपकी इंटीग्रेशन बेहतर नहीं है तो आगे जाके आपको बड़ी परेशानी होगी, और इंटीग्रेशन बेहतर करने के लिए डेरिवेटिव का बेहतर होना ज़रूरी है, सही है ना। सबसे ज़्यादा आपने सेकेंड ईयर में जोर ही इसी पर लगाना है, बाकी सब भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करने हैं, लेकिन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये बेसिक है यहाँ पे।
ये बेसिक समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्ट वे में वहाँ कर रहे होंगे। तो ये दिया हुआ है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है। इसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, अब हम इस तरह नहीं करेंगे। इसे मैं इस तरह लिख लूँ, इसको मैं इस तरह लिख लूँगा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा ये आ गया हमारे पास। न्यूमरेटर में तो हमारे पास 1 गिवन है, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका मतलब वेरिएबल तो है नहीं वहाँ पे। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल ग्रेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर में लेस होना चाहिए है। कंसीडर कर लें इसे, लिख दें इसे a अपॉन ए माइनस एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, यहाँ 1 आ जाएगा, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब पुट करें, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है और b की, पुट a इक्वल टू ए माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड x को वहाँ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू ए हो जाएगा। लिख दें पुट वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स एंड x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये रहा, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, 1 एज इट इज़ रहेगा। a की वैल्यू हमारे पास गिवन a और x की वैल्यू आ गई है, a माइनस एक्स को हमने लिया हुआ है 0, 0 पुट कर दें, ये 2a हो जाएगा, 2a इंटू ए की वैल्यू निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2a, ये आ गया। अब सेकंड वाली वैल्यू को पुट करेंगे, पुट a प्लस एक्स इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, पुट कर दें। एंड x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये बन ही रहेगा हमारे पास। a प्लस एक्स की वैल्यू हमने ली है 0, b x की वैल्यू आ गई है a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स की वैल्यू माइनस से आई है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2ab, b की वैल्यू निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 है, वैल्यू आ गई आपके पास। ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट a एंड b, कैपिटल A एंड कैपिटल B इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ए की वैल्यू आ गई 1/2 है, a माइनस एक्स, b की वैल्यू भी आ गई 1/2 है, a प्लस एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें क्योंकि हमें तो इंटीग्रेट करना है इसे, तो ये dx आ जाएगा। वन ओवर टू ए कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा dx ओवर a माइनस एक्स। 1/2a कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा dx ओवर a प्लस एक्स। इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, माइनस साइन चाहिए, x माइनस का है, यहाँ माइनस का डेरिवेटिव चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, 1 मौजूद है। इसको हम बहुत ज़्यादा वही सवाल की तरह लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा सवाल आ जाएगा ना, यही तो दिया हुआ था, इसको इंटीग्रेट करना है हमने। यहाँ माइनस साइन चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी माइनस लिख दिया, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, a प्लस एक्स, ये हो जाएगा ln a माइनस एक्स प्लस 1/2 है ln a प्लस एक्स प्लस सी। वैसे ही आंसर हो गया, सही है ना। अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस वाला पहले लिख देते हैं, यहाँ मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। 1/2 है ln a प्लस एक्स माइनस 1/2 है ln a माइनस एक्स, ये माइनस वाला बाद में लिख दिया, प्लस सी। इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें, ये बच जाएगा ln a प्लस एक्स माइनस ln a माइनस एक्स प्लस सी। ये दोनों माइनस हो रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसे डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। हम चाहें तो ये दोनों की पावर में लिख सकते हैं 2 है, तो ये आंसर भी हो जाएगा, ये आंसर हो गया हमारे पास।
ठीक है जी। इंटीग्रेट यहाँ तक हो गया, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यहाँ तक, ज़रूरी नहीं है वहाँ तक लाना। ये तो बुक के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अगर हम देखें आंसर तो ये आ रहा हो शायद। ठीक है, इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कंसिडर कर लें इसे, इसको हम इस फॉर्म में लिख दें। एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में। ठीक है जी, ये ले लेते हैं, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें। सही है, हम इसे लिख लें, ये तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ये डी एक्स दिया हुआ था, ये भी डी एक्स दिया हुआ है, ये भी आ गया डी एक्स, इसी को हमने इस तरह लिख दिया। अब कंसीडर कर लेते हैं सबसे लास्ट वाले को, विदाउट साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स प्लस ए, इसे इक्वेशन नंबर 1। वही मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, ये 1 आ जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये इक्वेशन नंबर 2। सेम वही काम हो रहा है, सारा सब लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है। सही है ना, जब कंडीशन चेंज होगी तो मैं बताऊंगा कि इस तरह चेंज होगी। अभी मैं एक जैसे सारे सवाल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक एक जैसे हैं, और 2 इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक के हवाले से, वो भी इसी रूल के मुताबिक होगा, बस उसे हमें लोड लेट करके पोलिनोमियल फॉर्म में लाना होगा। तो वो कर देता हूँ, फिर दूसरे टाइप के करूँगा और तीसरे टाइप के कर दूँगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो वही मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कर दिया, वही पुट करेंगे, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 एंड एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए। सही है ना, पुट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए एंड एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, ये हो जाएगा ए, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ए, एक्स माइनस ए को हमने 0 लिया, ये हो जाएगा 2a, ए की वैल्यू निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2a। अभी किया हमने, बस a माइनस एक्स था, ये x माइनस ए, दोबारा पुट करें, x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड x इक्वल हो जाएगा माइनस ए के। पुट वैल्यू ऑफ x प्लस ए एंड x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट x प्लस ए को 0 लिया हमने, 0 पुट कर दिया b, x की वैल्यू आ गई माइनस ए दिया हुआ, ये हो जाएगा माइनस 2ab, b की वैल्यू निकाले माइनस 1/2, ए और b दोनों आ गया, पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन 1, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू आ गई 1/2a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, बी की वैल्यू आ गई माइनस 1/2a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। ये माइनस का है, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा 1/2a, और चलिए इसी तरह लिखा रहने दे, बाद में बाहर निकाल लेंगे, ये एक्स माइनस ए है, ये माइनस का हो जाएगा। अब टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है, बोथ साइड्स, ये डी एक्स हो जाएगा, ये हो गया एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, 1/2a बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, 1 माइनस है ये, 1/2a बाहर निकाल लें, डी एक्स ओवर एक्स प्लस ए। इसको हम मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख दें, यही सवाल था हमारा जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, तो 1/2a ln
एक्स माइनस ए माइनस 1/2 ए एल एन एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेट होने के बाद हम प्लस सी लिखते हैं। इन दोनों में से 1/2 ए कॉमन आ रहा, कॉमन ले लें। एल एन एक्स माइनस ए माइनस एल एन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये दोनों माइनस हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक इसे इस तरह लिख सकते हैं, डिवीजन में एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस सी। इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है बुक में आपके। वैसे यहाँ तक सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया आपका। सही है जी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये मैंने कहा ना कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर में पावर लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, हाईएस्ट पावर डायरेक्ट कर लेंगे। बस इसे ज़रा मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसे हम इस तरह, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा, लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस पर भी स्क्वायर कर दें और इस पर भी स्क्वायर कर दें। तो एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा प्लस में। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। लीनियर फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, कंसीडर कर लें ओनली। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ए अपॉन, यहाँ 3 प्रोडक्ट फॉर्म में है तो 3 कांस्टेंट आएंगे ऊपर, 4 प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे तो 4 कांस्टेंट आएंगे ऊपर। ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। वही मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। मैंने कहा ना एलसीएम जब भी लेंगे राइट हैंड साइड वाले का यही आएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच जाएगा हमारे पास। यहाँ बच जाएगा ए, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब पुट करें बारी बारी भाई, इसको 0 के इक्वल लें, इसको लें, तीनों वैल्यू आ जाएगी। पहले एक्स इक्वल टू 0, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, और तो कुछ है ही नहीं। लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ एक्स in equation number 2। equation 2 implies that x की जगह 0, लेफ्ट पर भी x है हमारे पास, x की जगह 0, 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। इन दोनों में x इन्वॉल्व है, दोनों 0 हो जाएंगे। सही है ना, यहाँ 0 रखेंगे जिससे मल्टीप्लाई होगा सब 0। ये बच गया 3, ये बच गया माइनस 1, ये बच गया प्लस 1। वो दोनों तो 0 हो गए। माइनस ए की वैल्यू आ गई माइनस 3। पुट कर दें। अब यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ज़रा कम करके लिख रहा हूँ, वो भी पोर्शन यूज़ करूँगा। पुट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। यहाँ लिख रहा हूँ मैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 एंड एक्स इन इक्वेशन 2। आइए पुट करते हैं। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ है एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 3। एक्स माइनस 1 0 लिया, एक्स माइनस 1 एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों 0 हो जाएगा। ए इंटू 0 प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, तो ये 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस सी इंटू 0, क्योंकि एक्स माइनस 1 0 है हमारे पास। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 0, ये हो जाएगा बी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बाकी तो 0 हो गया। ये हो गया 6 इंटू 2 बी की वैल्यू निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2, बी की वैल्यू आ गई 3। दूसरा कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब पुट करेंगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे माइनस 1।
पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x प्लस 1 एंड x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू -1 आ गई, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3। एक्स प्लस 1 जीरो लिया, एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों जीरो हो जाएगा। ए के साथ भी जीरो आ जाएगा, बी के साथ भी जीरो आ जाएगा। अब आ बच गया सी। एक्स की वैल्यू आ गई -1, -1, ये -1, -1, -1 का स्क्वायर 1, ये -2 प्लस 3, ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये सी, ये -1 और -1, -1, -2, 2 1 का 2 हो जाएगा, 3 में 1 4, 4 में से 2 निकालेंगे 2, और ये हो जाएगा 2c। सी की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई 2। सबकी वैल्यू आ गई, ए की, बी की और सी की। ये सारी वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। ये रहा भाई इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 1 ये है 1x² प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई -3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एक्स -1 प्लस सी की वैल्यू आ गई 1 एक्स प्लस 1। सही है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इसी को इस फॉर्म में लिखा है ना, फिर इस फॉर्म में लिखा, फिर इस फॉर्म में लिखा, ये लिखते हैं जो क्वेश्चन है। हमें इसी को तो इंटीग्रेट करना था। 3 -3 बाहर निकाल लें, डी एक्स ओवर एक्स प्लस 3 बाहर निकाल लें, डी एक्स ओवर एक्स -1 प्लस, यहाँ तो कोई कांस्टेंट 1 है, एक्स प्लस 1। सबका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, सब पर पावर 1 है, ऊपर नहीं ले आ सकते। सबसे पहले पोलिनोमियल फॉर्म ही किया था मैंने। आपको इंटीग्रेशन करवाया तो मैंने फंक्शन वाइज करवाया, डेरिवेटिव भी मैंने फंक्शन वाइज करवाया है। डेरिवेटिव में 7 फंक्शन थे आपके पास। इंटीग्रेशन मैंने कहा कि हम 3 फंक्शन को कर सकते हैं, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले हमने पोलिनोमियल फॉर्म किया था, चाहे वो 6.1 में हो या 2 में हो। फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे आए थे, फिर हम एक्सपोनेंशियल पे आए थे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पे आए थे। सही है ना, 3 ही फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव मौजूद है ln x, इसको इंटीग्रेट करेंगे ln x -1 ln x प्लस 1 इंटीग्रेट हो गया प्लस सी। इसको मैं पावर फॉर्म में लिख दूँ, इसको ही पावर फॉर्म में लिख दूँ, एक्स की पावर -3 ln x -1 पावर 3 ln x प्लस 1 प्लस सी। वैसे यहाँ आंसर हो गया आपका, तो फॉर्म में ला रहा हूँ, सारे प्लस हो रहे हैं तो इसे लिख दें, x की पावर -3 x -1 की पावर 3 x प्लस 1 प्लस सी। पावर -3 है, इसे प्लस कर दें, नीचे ले आए प्लस सी। सही है, हमने इस फॉर्म में लिख दिया आंसर। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, तो मैंने इस तरह लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 आइए देखते हैं 6 में दिया हुआ है क्वेश्चन 5 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -2x -15। ठीक है ना। इस सवाल को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया हुआ है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किया हुआ है। सही है ना। वहाँ पे चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन हमें सिखाया नहीं जा रहा था, वरना मैं वहाँ भी जो है ना इस फॉर्म में ब्रेक करके मैं कर सकता था, अगर वो ब्रेक होता तो। यहाँ देखें, डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल, न्यूमरेटर में तो वेरिएबल ही नहीं है। 15, इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, 5 3 का 15 होता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x -15। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x -5। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x -5।
5 dx, एक x माइनस 5 हो गया कॉमन, आ रहा बच जाएगा x प्लस 3, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, कंसीडर कर लें 5/x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसे फ्रैक्शन में लिख दें, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में कह रहा हूँ, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया ये हमारे पास। मैंने आपसे कहा कि एग्जाम में नहीं लिखा होगा कि इस मेथड से इसे करना है, बाई पार्ट पे भी नहीं लिखा होगा कि बाई पार्ट से करना है, यहाँ तो सब आपको बता रहे हैं। सब्सटीट्यूशन, टिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन मेथड में नहीं लिखा होगा कि टिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है, ये तो सवाल देख कर हम करेंगे। अगर वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर दोनों वेरिएबल स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम टिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, यानी पोलिनोमियल को हम टिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं वहाँ किया हुआ है हमने, सही है ना, उसकी पहचान ही है, सबकी पहचान भी बताई है मैंने। तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 5, इसे इक्वेशन नंबर 1, वही मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, यहाँ 5 बच जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, इसे इक्वेशन नंबर 2 पुट करें हम, वैल्यू निकालनी है x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकालेंगे 3, लिखें पुट वैल्यू ऑफ x minus 3 and x in equation number 2, equation 2 implies that, यहाँ तो x है नहीं, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस b x माइनस 3 0 लिया है, ये हो जाएगा 8 है, a की वैल्यू निकालेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8। अब दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -5, पुट करें दोबारा, पुट वैल्यू ऑफ x प्लस 5 एंड x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, ये आ गया 5 a, x प्लस 5 को 0 लिया है, b x माइनस 3, x की वैल्यू आ गई -5 -3, ये हो जाएगा -8b, b की वैल्यू निकालेंगे -5/8, पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 1 ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू a वैल्यू आ गई 5/8 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, b -5/8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, सही है। टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड ले लें, इसको बाहर भी निकाल लें कांस्टेंट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसी की वैल्यू तो निकालनी है, -15 ए साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ भी लेना है, 5/8 बाहर निकालना है, dx/x माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 5/8 बाहर निकालना है, इंटीग्रेट करेंगे, ln x माइनस 3 डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ln x प्लस 5, इन दोनों में से 5/8 कॉमन आ रहा, तो 5/8 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा ln x माइनस 3 प्लस माइनस है ln x प्लस 5 प्लस c, ये माइनस में लिखा हुआ है, लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक इन्हें डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे, ये आंसर हो गया आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 कह रहा है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, कह रहा वो एग्जाम में लिख कर नहीं देगा, आपने खुद बनाना है, कंडीशन वाइज देखना है आपने, सही। क्वेश्चन नंबर 7, यानी इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है ये 7, इस टाइप के, फिर कैटेगरी चेंज हो जाएगी आपकी, 2 सवाल और टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिए मैं जो इसी कैटेगरी में आएंगे वो भी कर देता हूँ। 7 में लिखा हुआ है 2x प्लस 7, क्वेश्चन नंबर 7,
2x प्लस 7 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 5 x प्लस 3। ये तो फॉर्म बनाकर दी गई है। और डिनोमिनेटर में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल पर पावर 3 आ जाएगा, नोमिनेटर में 1 है, हम इसी फॉर्म में करेंगे। ठीक है जी, कंसीडर कर लें ओनली उबादा लिख दें इसे फ्रैक्शन में x माइनस 1 x प्लस 5 x प्लस 3 इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई LCM। x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी। x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी। x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5, इसे हम दे दें 2। पुट करें आप x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू निकालेंगे 1। पुट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 एंड x इन इक्वेशन नंबर 2। तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1, 1 प्लस 5 1 प्लस 3 प्लस बी। x माइनस 1 0 है तो 0 हो जाएगा, x माइनस 1 0 है, सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 2 प्लस 7 ये हो जाएगा 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 24 है। ए की वैल्यू निकालेंगे 9 डिवाइडेड बाई 24, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, पुट कर दें x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। पुट वैल्यू ऑफ x प्लस 5 एंड x in equation number 2, equation 2 implies that 2x, x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 5 प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 5 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, a के साथ x प्लस 5 है 0, b x की वैल्यू माइनस 5 है, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 3, c भी 0 हो जाएगा, x प्लस 5 यहाँ भी इन्वॉल्व है, ये हो जाएगा 2 5 10 प्लस 7, ये 0 बी माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, 5 में से 3 निकालेंगे 2 और ये 0, 10 में से 7 निकालेंगे माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, बी की वैल्यू निकालेंगे माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 1 बाई 4। ठीक है, पुट कर दें x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। पुट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 एंड x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 2x की वैल्यू आ गई माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 3 0 लिया है, a के साथ मौजूद है x प्लस 3 0 हो जाएगा, b के साथ भी x प्लस 3 मौजूद है 0 हो जाएगा, प्लस c x की वैल्यू आ गई माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 7, ये 0 सी, ये हो जाएगा माइनस 4 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1, 4 2 ज़ा 8, सी की वैल्यू निकालेंगे माइनस 1 ओवर 8, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, ये तीनों वैल्यू उठा के पुट कर दें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी in equation number 1, equation 1 implies that equation 1 ये रहा जी, 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 5 x प्लस 3 इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाई 8 x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर 4 x प्लस 5 प्लस सी की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर 8 x प्लस 3। सही है, वही टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन।
बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी 2x प्लस 7 dx, ये हो जाएगा x-1, ये हो जाएगा x+5, ये हो जाएगा x+3, 3/8 बाहर निकालना, dx/x-1, माइनस का 1/4, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा dx/x+5, माइनस का 1/8, ये हो जाएगा dx/x+3, सबका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, तो 3/8 ln x-1 माइनस 1/4 ln x+5 माइनस 1/8 ln x+3 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो पावर को वहाँ ट्रांसफर कर दें, फिर प्लस वाले को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें, माइनस वाले को डिवीजन फॉर्म में लिख दें, जो अभी करते हुए आए हैं। फर्स्ट टाइप खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, दो क्वेश्चन और दिए हुए, वो है क्वेश्चन नंबर 9 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जो इसी से होगा, वो टिग्नोमेटिक फॉर्म में दिए हुए। आइए वो भी कर दूं, ताकि एक साथ ये सारी फर्स्ट कैटेगरी खत्म हो जाए हमारे पास, फिर वो करेंगे। ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, 7 किया था मैंने, 9 10 अलग कैटेगरी में आएगा, सही है जी। तो मैं 11 कर रहा हूँ, जो इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बस टिग्नोमेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 2 प्लस 10x। जाहिर सी बात है, ये टिग्नोमेटिक फॉर्म में आ गया, ज़रा परेशानी होगी, इससे पहले पोलिनोमियल फॉर्म में था, तो इसे टिग्नोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं u इक्वल है 10x के, इसे डिफ्रेंशिएट कर लें। हमें पता है 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी यू इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के। आ गया ना हमारे पास, इसे हम 1 दे दें, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, वैल्यू पुट कर दें, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी यू, 1 प्लस 10 की जगह यू है, 2 प्लस 10 की जगह यू, वही पोलिनोमियल फॉर्म आ गया, सही है। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, कंसीडर ओनली a अपॉन 1 प्लस यू प्लस बी अपॉन 2 प्लस यू, इसे इक्वेशन नंबर 2 1 वहाँ दे दिया था हमने, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस यू प्लस बी इंटू 1 प्लस यू, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। पुट करें, पुट 1 प्लस यू इक्वल टू 0, और u की वैल्यू निकालेंगे तो -1, लिख दें पुट वैल्यू ऑफ 1 प्लस यू एंड u इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, सही है। 3 है ना हमारे पास, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे 1 दिया हुआ है, a इंटू 2 प्लस यू की वैल्यू आ गई -1, पुट कर दिया, प्लस बी 1 प्लस यू 0 है, ये हो जाएगा 2 - 1, ये 0 हो गया, a इक्वल टू 1, 2 में से 1 निकालेंगे, a की वैल्यू हो गई, पुट कर दें 2 प्लस यू इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू -2, पुट कर दें पुट वैल्यू ऑफ 2 प्लस यू एंड u इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट 3 है ना हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, 2 प्लस यू 0 है, और b इंटू 1 प्लस यू की वैल्यू -2 है, -2 पुट कर दिया, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -b, b की वैल्यू आ गई -1, पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 ये है हमारे पास 1/1 प्लस यू इंटू 2 प्लस यू, ये हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -1,
टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, both sides, integration both sides, 1 प्लस u 2 प्लस u, ठीक है जी। ये हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू, ये माइनस का हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू। विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव चेक करना मौजूद है ऊपर, तो इंटीग्रेट करेंगे, लिख देंगे एल एन 1 प्लस यू माइनस एल एन 2 प्लस यू प्लस सी। ये डिवाइड हो रहा, सॉरी माइनस हो रहा, तो इसे डिवीजन फॉर्म में लिख दें लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक, 1 प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू। अब पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ यू एंड डी यू, दोनों वैल्यू पुट कर दें, लेफ्ट में ही पुट कर दें। डी यू की वैल्यू है ये रहा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही सवाल था। यू की वैल्यू है टेंजेंट एक्स, वन प्लस टेंजेंट एक्स, 2 प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो बस ये ज़रा डराने के लिए दिया हुआ था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सपोज करके पोलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे और कर लेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 था, मैंने 7 के बाद डायरेक्ट 11 किया है। 8 9 10 जो है ना वो सेकंड कैटेगरी में आएगा, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए करूँगा, अभी एक टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ। 12, क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट कैटेगरी के तमाम क्वेश्चन मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के कर दिए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपके पास, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉट एक्स इंटू 2 प्लस कॉट एक्स। वही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है, पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम, लेट कर लेते हैं। u इक्वल है कॉट एक्स के, डिफरेंशिएट कर दें इसे बोथ साइड्स, ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी यू, माइनस यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे हम दे दें 1। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आया डी यू के इक्वल, माइनस है, और ये आ गया u, और ये हो जाएगा 2 प्लस यू, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर। तो इसको अब हम कंसीडर कर लें आप माइनस साइन के साथ, तो कंसीडर ओनली 2 प्लस यू, तो ये हो जाएगा जो है ना a अपॉन यू प्लस b अपॉन 2 प्लस यू, इसे हम दे दें 3 2, वही मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, तो ये -1 बचेगा, a इंटू 2 प्लस यू बचेगा, b इंटू यू बचेगा, इसे इक्वेशन नंबर दे दें 3। पुट कर दें, पुट u इक्वल टू 0, एक ही है ना और तो कुछ है ही नहीं, तो पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 ये है हमारे पास, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट -1 a 2 प्लस यू की जगह 0 और u की जगह 0 है, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 2a, a की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। पुट करेंगे इसी तरह 2 प्लस यू इक्वल टू 0 एंड u इक्वल हो जाएगा -2 के। पुट वैल्यू ऑफ 2 प्लस यू एंड u इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट -1 a 2 प्लस यू 0 लिया हुआ है, b u की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, -1 इक्वल टू -2, b माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल हो जाएगा 1/2। ये दोनों वैल्यू पुट कर दें, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2, पुट
A and B in equation number 2. Equation 2 implies that -1 divided by u into 2 plus u. यही है हमारे पास। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2, ये आ जाएगा u। बी की वैल्यू आ गई 1/2, 2 प्लस u। टेकिंग साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे हम, ये हो जाएगा -du डिवाइडेड बाई u इंटू यू प्लस 2 प्लस u। ठीक है जी। -1/2 बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा du/u। 1/2 बाहर निकाल लें, du/2 प्लस u। डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास ऊपर ln u, यहाँ भी डेरिवेटिव मौजूद है ln 2 प्लस u प्लस c। सही है। हम ये प्लस का है पहले लिख दें, 2 प्लस u, और ये 1/2 ln u प्लस c। इन दोनों में से 1/2 कॉमन आना, बच जाएगा ln 2 प्लस u माइनस ln u। माइनस फॉर्म में लिखा हुआ है लॉग में, तो हम डिवीजन फॉर्म में लिख देंगे 2 प्लस यू डिवाइडेड बाई यू प्लस सी। अब हम पुट कर दें u की वैल्यू एंड du की वैल्यू। पुट u एंड du इन अबव, ऊपर पुट कर दें। -du की वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर एक्स dx। यही सवाल था हमारे पास। u इक्वल है कॉट एक्स के, 2 प्लस कॉट एक्स 1/2 ln 2 प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कॉट एक्स प्लस, ये आंसर हो गया। कन्वर्ट कर दिया। हमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, हम आंसर पॉलिनोमियल फॉर्म में ला रहे हैं, तो हमने जो लेट किया था वो रिटर्न करना होगा। फर्स्ट कैटेगरी के तमाम क्वेश्चन मैंने कर दिया आपको। 6.5 मैंने लाइन से आपके लिए किया है, 6.1 2 3 4 और ये 5 पे चल रहा हूँ। 6 एक एक्सरसाइज रह गई, 7 मैंने पहले ही कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल उससे एक सवाल एग्जाम में आता है, लिहाजा पहले ही मैंने कर दिया था वो, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आ गया। वहाँ इंटीग्रेशन की बिल्कुल सिंपलेस्ट कंडीशन थी, ये भी सिंपल फॉर्म ही है। इंटीग्रेशन आपको आ गया। इंटीग्रेशन तो आपके पास सही मानों में 6.3 और 4 में सही है ना, 6.3 एंड 6.4 बाई पार्ट्स और 6.3 और 6.12 में तो सिंपल फॉर्म दिया हुआ है पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, ताकि आपको इंटीग्रेशन आ जाए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।